गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 6 का मैथ एक्सरसाइज 3 का एफ सरलीकरण। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, यानी एक साथ जब गुणा धन घटाव सब रह गया तो हम उसे कैसे सरल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो आपके सामने, 20 का 5 भागे 20 ऋण 3 धन 8। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, का लिखा हुआ है, भाग भी है, इसमें घटाना भी है और जोड़ना भी है। ठीक है, ढेर सारी चीजें इसमें दिख रही है एक साथ। का दिख रहा है, भाग घटाना और जोड़ना भी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें दोहा याद करना होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग भी अपने कॉपियों में लिख लीजिएगा। एक दोहा है गणित का, क्या है, हाँ, का को पहले तोड़िए, का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग। का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, गुणा करो धन, धन का मतलब प्लस, जोड़ लो ऋण को लो घटाए। तो ये बच्चों दोहा हो गया ना आपका। दोहा क्या हो गया, आप इसको रट करके याद कर लेंगे। का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लो घटा। इसका मतलब ये हुआ कि का काम हमें पहले करना है, सबसे पहले का काम हमें सबसे पहले करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें भाग का काम करना है, इसके बाद तब गुणा करना है, इसके बाद हमें जोड़ना है और सबसे अंत में हमें क्या करना है, घटाना है। यानी का काम पहले करेंगे, इसके बाद भाग का काम, इसके बाद क्या करेंगे, गुणा का काम, इसके बाद करेंगे हम जोड़ने का काम, इसके बाद क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल पे अपने आते हैं। ठीक है, देखिए मेरा सवाल क्या था, 20 का 5 यानी 20 का 5 को आपको पहले हल करना है। का माने होता है गुणा बेटा, का माने क्या होता है, गुणा। तो 20 का गुणा 5 में कर लेंगे, कितना आएगा, 20 पच्चे 100 आ गया। कितना आ गया, 100। अब पूरी संख्या आप उतार दीजिए, क्योंकि एक बार में केवल एक ही स्टेप आप हल करेंगे, एक बार में केवल एक स्टेप हल करेंगे। तो 100 भागे क्या आ गया आपका 20, क्या आ गया 20, क्योंकि इतना का काम हमने कर दिया। इसके बाद आ गया 20, इसके बाद है ऋण 3 धन 8। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले के हिसाब से का को मैंने तोड़ दिया, इसके बाद हमें भाग करना है। तो अब भाग देख लेंगे कहाँ है, यानी इतना भागे इतना, इसका मतलब हुआ इसमें इसका भाग करना है। चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको इसका हल करना है इसको। तो 100 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 लिख करके ऐसे 20 का भाग कर लीजिएगा, 20 का पारा पढ़ दीजिए, 20 पच्चे 100 कट गया ना, 5 बार में। तो 5 जो है इसके नीचे हम लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, यानी इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद पूरी संख्या आपकी उतार दीजिए, 5 - 3 + 8। अब क्या करेंगे आप, अब तो बेटा आ गया
ऋण और धन, हमें पहले क्या करना है, जोड़ने का काम करना है। तो हम जोड़ेंगे किसको, इसको जोड़ेंगे नहीं, हम जानते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों को घटाते हैं। तो समान चिन्ह, तो देखो ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं किनारे वाली, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा 3। अब घटाने का काम सबसे लास्ट में करेंगे, यानी घटा देंगे, कितना आ गया 10, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि इसमें ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं था। अब हम कोष्टक वाला भी सवाल देख लेते हैं। नियम यही रहेगा, जोड़ने घटाने गुणा करने और भाग करने का जो नियम है वो यही रहेगा, यानी नियम हमारा यही रहने वाला है। चलिए अब हम कोष्ठक के बारे में देखते हैं। अगर कोष्ठक लगा हो तब क्या करेंगे। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक यानी दो संख्याएं रहेंगी, जैसे मान लीजिए लिखा हो 6 - 3, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा होगा, इसको कहेंगे हम रेखा कोष्ठक। ठीक है। नंबर 2 छोटा कोष्ठक। कौन सा? छोटा कोष्ठक। छोटा यानी ऐसे ऐसे रहेगा, इसके नीचे लिखा होगा मान लो 5 × 2, ऐसे ब्रैकेट बंद होगा, इसको कहेंगे छोटा। नंबर 3 मझला कोष्ठक। मझला कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे मान लीजिए। इसके बाद आता है नंबर 4 बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का साइन अप ये है, ऐसे रहेगा, ऐसे। तो आप पहले समझ लें कोष्ठक देखिए इस तरह से रहेगा, ऊपर की तरफ ऐसे लाइन लगी रहेगी, जिसको हम कहेंगे रेखा कोष्ठक। इस तरह का रहेगा तो हम कहेंगे इसको छोटा कोष्ठक, और इसको कहेंगे मझला कोष्ठक, और ये है बड़ा कोष्ठक। चलिए जैसे मैंने क्रम से लिखा है, इसका क्रम भी वैसे ही है हल करने का भी। ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा हल करते हैं? रेखा कोष्ठक। ठीक है। रेखा कोष्ठक के बाद क्या हल करते हैं? छोटा कोष्ठक, इसके बाद मझला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक। चलिए जैसे कि हम एक सवाल ले लेते हैं। चलिए एक सवाल हम ले लेते हैं कोई भी। -14 बड़ा कोष्ठक 12 मझला कोष्ठक 9 छोटा कोष्ठक 7 ऋण 6 ऋण 2 ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर रेखा कोष्ठक। आगे है मझला कोष्ठक से बंद और बड़ा कोष्ठक से बंद। चलिए ये सवाल हमने ले लिया। इसमें कितने कोष्ठक हैं बेटा? 1 2 3 और 4, यानी चारों कोष्ठक इसमें है, दिख रहा है, चारों कोष्ठक दिख रहा है ना। अच्छा चलिए सबसे पहले अब इन कोष्ठकों में हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमें कौन सा कोष्ठक हल करना है? रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक हम देखते हैं यहाँ पर है, और रेखा कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक बंद है। ये कह क्या रहा है? 6 में से 2 को घटाओ। क्या कह रहा है? रेखा कोष्ठक कह रहा है 6 में से 2 को घटाओ। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप सीधे 6 में से 2 को घटा दें।
चलिए पहला स्टेप का काम हम करते हैं। सारी संख्याएं आप उतारते जाइए, जैसे जैसे है स्टेप सब उतारते जाइए आप ऐसे। छोटा कोष्टक यहाँ पे लिख दीजिए 7, ये चूंकि ऋण है तो आपको ऋण लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए। अब आपको 6 में से 2 घटा देना है, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 ऐसे लिख दीजिए। और आपका ये टूट गया, काम खत्म हो गया आपका रेखा कोष्टक। आप छोटा कोष्टक से इसको बंद कर दीजिए, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़े कोष्टक से इसको बंद कर दीजिए। एक स्टेप हमारा टूट गया। अब हम दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक हमारा कहाँ है, यहां से यहां तक बंद है, यहां से यहां तक बंद है। और बंद है तो बंद कोष्टक में कहा क्या रहा है, हमको कह रहा है 7 में से 4 को घटाओ। क्या कह रहा है वो, कह रहा है 7 में से 4 को घटाओ। चलिए हम 7 में से 4 को घटाएंगे, तो 7 में से 4 को यहीं घटा देते हैं। चलिए यहीं पे घटा देते हैं, कितना आ गया 7 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3। अब देखो छोटा कोष्टक यहीं तक था, इसका मतलब है छोटा कोष्टक का काम खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इसको हम यहाँ मंझले कोष्टक से और बड़े कोष्टक से बंद कर देंगे। इसके बाद ये ऋण का निशान है यहाँ लगा देंगे, फिर 9 लिख देंगे, फिर मंझला कोष्टक से बंद कर देंगे। जैसे जैसे है वैसे वैसे आप उतार देंगे। फिर बड़ा कोष्टक, फिर ये हो गया 14, ये हो गया माइनस। देखिए धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है ना, धीरे धीरे छोटा। अब हम क्या करेंगे, अब मंझला कोष्टक को हल करेंगे। तो जब मंझला कोष्टक को हल करेंगे तो मंझला कोष्टक कहा क्या रहा है, मंझला कोष्टक कह रहा है 9 में से 3 को घटाओ। अगर यहाँ पे गुणा का निशान रहता तो हम गुणा कर देते, भाग का निशान रहता तो भाग कर देते, लेकिन यहाँ पर है ऋण का निशान। इसका मतलब क्या हो गया, हमको 9 में से 3 को घटाना है। चलिए घटा देते हैं, 9 में से 3 को घटाने कितना बचेगा 6 बचेगा। अब हम मंझला कोष्टक से इसको बंद कर देंगे और बड़ा कोष्टक से बंद कर देंगे। फिर जैसा मंझला कोष्टक का काम खत्म हो गया, सॉरी मंझला कोष्टक चूंकि इतना ही तक था, काम खत्म हो गया। अब बड़े कोष्टक से इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे माइनस, ये हो गया 12। अब बड़े कोष्टक से इसको बंद कर दिए, ये हो गया ऋण, ये हो गया 14। अब बचा हमारा बड़ा कोष्टक। अब बड़े कोष्टक को भी हल कर देते हैं। 12 में से 6 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर ये हो गया माइनस, ये हो गया 14। अब 14 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 8, सॉरी कितना बचेगा 8 6 14। तो ये हो गया 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी सवाल को हम लोग एक बार देख लेते हैं एक और तरीके से। ठीक है, एक और तरीके से देख लेते हैं। एक तरीका हमारा है कि जैसे हम ब्रैकेट को जो है तोड़ते हैं और उसके पीछे अगर माइनस का चिन्ह लगा हो तो हम क्या कर देते हैं, अंदर के चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे जैसे देखिए ये 14 हो गया, अब जो है ये माइनस हो गया ना, और बड़े कोष्टक से ऐसे बंद है, ये 12 माइनस, ये हो गया मंझला कोष्टक, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस, और ये हो गया छोटा कोष्टक, ये हो गया 7। अब देखिए ये कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, और ये दोनों अंक जो है यहां तक रेखा कोष्टक से ये बंद है, ये रेखा कोष्टक। कोष्टक के ठीक पहले कौन सा चिन्ह है, ऋण का, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये अंक अगर यहां तक हम ब्रैकेट यहां तक हम बंद कर दें तो ये संख्या हमारी धनात्मक है। कौन सी है, धनात्मक है, 6 धनात्मक है, तो ये ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब ये ऋण है, ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेखा कोष्टक टूट गया। अब ये हो गया छोटा कोष्टक, ये हो गया मंझला कोष्टक, ये हो गया बड़ा कोष्टक। चलिए अगला देखते हैं, फिर वैसे लिखते जाइए। ये हो गया 12, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका मंझला कोष्टक, ये हो गया 9। अब देखिए यहां से यहां तक हमारा जो छोटा कोष्टक है, अब ये मैं छोटा कोष्टक को हल करूंगा। जब यहां से यहां तक हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, क्योंकि छोटे कोष्टक के ठीक बाहर चिन्ह कौन सा है, ऋण का, तो इसके अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऋण 7, ये ऋण जो है वो धन हो जाएगा, धन 6,
और ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मझला कोष्टक बंद, और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। चलिए अगला देखते हैं, अब क्या करते हैं आगे 14 लिख देते हैं, ऋण बड़ा कोष्टक में 12। अब यहां से लेकर यहां तक मझला कोष्टक है, अब इसके अंदर भी हल कर देते हैं, चूंकि इसके बाहर क्या लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, इसके अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो 12 ऋण 9 धन 7 ऋण 6 धन 2। अब ये हो गया बड़ा कोष्टक। चलिए अब बड़ा कोष्टक के ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, ऋण का निशान, इसका मतलब इसके अंदर के सारे चिन्ह फिर बदलेंगे। तो चलिए फिर बदल देते हैं, 14 ऋण 12 धन 9 ऋण 7 धन 6 ऋण 2। सभी ब्रैकेट खत्म हो गए, सभी ब्रैकेट खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है, अब तो हम जानते हैं, का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ लो, ऋण को लो घटा, उसी के हिसाब से हम काम कर लेंगे। का इसमें कहीं नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। चलिए और भाग भी नहीं दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं। फिर गुणा करना है, गुणा भी नहीं दिख रहा है हमको, तो क्या करना है, अब जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब कौन कौन संख्या जोड़ेंगे, देखिए धन की संख्या, सारी संख्याएं आप जोड़ लीजिए। ये संख्या जोड़ देंगे हम, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तीनों धनात्मक संख्या जोड़ देंगे। तो 14 में आप 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और 23 में फिर 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब 29, अब माइनस हो जाएगा। अब ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, आप जानते ही हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को भी ये समान चिन्ह है, इसको भी जोड़ लेंगे हम। तो 12 7 19, और 19 में 2 और जोड़ दें, कितना आ गया 21 आ गया, 21। अब इसको घटा लेंगे आप, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, आंसर। हमने क्या देखा, इस सवाल को 2 तरीके से मैंने बनाया, और दोनों स्थितियों में हमारा आंसर कितना आया 8। आप कोई विधि आप जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप इस प्रकार के सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो ये हो गया कक्षा 6 का सरलीकरण का सवाल। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।